जूस बहुत दिल से बनाया है मैंने तुम्हारे लिए ज़ारा, और ये आपके लिए। तुम्हारी पसंद का जूस है, तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना के लाई हूँ। काफी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम। किस तरह का म्यूजिक पसंद है, किस तरह के गेम्स पसंद हैं, क्या खाता है और क्या नहीं खाता, सब कुछ जानती हूँ मैं इसके बारे में। एक बस तुम्हारा ही नहीं पता चलने दिया इसने, सबसे छुपा के रखा था इसने तुम्हें। नहीं नहीं, सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे छुपाया हुआ था, क्योंकि समीर के सारे दोस्तों से ना मिल चुकी हूँ मैं। रियली? वो दोस्त नहीं वाकिफकार लोग होंगे, क्योंकि समीर की दोस्त तो सिर्फ मैं हूँ, है ना समीर? बताओ। हाँ, हम उनके लिए अहम, वार दिल तेरे वहम। सुना तो होगा ना ये शेर तुमने? मैं किचन में जरा खाना देख लेती हूँ। जूस पिए आप लोग? श्योर। तुम भी पियो, कसम से बहुत मजेदार है। तुम ही पियो ये जूस, तुम्हारा फेवरेट है, मेरा नहीं। और वैसे भी मैं डाइट पे। अरे इतने प्यार से बनाया उसने, एक दिन चीट कर लोगी तो क्या हो जाएगा? डाइट हो या सनम, मैं चीट नहीं करती। देखो ज़ारा, अगर तुम ये जूस नहीं पियोगी ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। समीर, अगर तुम्हें इतना ही उसके मूड का ख्याल है तो तुम पी लो, मैं उसे यही शो करूंगी कि मैंने पिया, ठीक है? तुम भी ना ज़ारा। समीर तो ये जूस पीता ही रहता है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? वो तुमसे पूछ रही है ज़ारा। हाँ, तुमसे कुछ पूछ रही है। हाँ, अच्छा था, ठीक था। शुक्र है अपना काम हो गया। अब बस ये पुड़िया जल्दी से अपना असर दिखाने लगे तो मजा ही आ जाए। इरम की कॉल। एक्सक्यूज मी, बहन का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ इरम, हाँ मैं समीर की कजिन के घर आई हूँ उसके साथ। क्यों? अच्छा, ओके ओके, हम आते हैं। आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। सॉरी बिनेश, हमें जाना होगा, एक्चुअली बहन की कॉल थी। चले? अरे भाई, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैंने तो इतना सारा खाना बनाया था तुम्हारे लिए। खाना बाद में खा लूंगी यार आके कभी, अभी जाना है, इमरजेंसी हो गई। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? यही बात कराओ इरम से। समीर, गाड़ी में चलो, मैं बता देती हूँ कि क्या इमरजेंसी हुई है, ठीक है? मगर ज़ारा, चाह रही हूँ समीर, बाहर वेट करें, जल्दी आओ। आई एम सॉरी विनेश, मुझे भी जाना पड़ेगा अब। बारी मोहब्बत तुझे पाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। ये क्या था ज़ारा? आई एम रियली नॉट हैप्पी विद योर बिहेवियर। व्हाट वाज दिस यार? बोलो ना। और तुम्हारी कजिन, उसका बिहेवियर भूल गए हो? किस तरह वो बात बात पे मुझ पे तंज कर रही थी यार। यार वो तुम पे कोई तंज नहीं कर रही, वो ऐसे ही है। तुम्हें थोड़ी कुछ दिखेगा, तुम्हारी तो कजिन है ना। मत बोलो यार, ये हमारी वही कजिन है जो हमारी शादी करवाएगी। बस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो बेहतर होगा कि तुम भी उसे अवॉइड करो। तुम और तुम्हारी लॉजिक्स। बात को चेंज कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, कर लेते हैं चेंज। फिर तुम मुझे बताओ कि हम क्या बात करें, क्योंकि मुझे पता है क्या लगने लगा है ज़ारा, कि हम जितना जितना क्लोज होते जा रहे हैं ना, हमारे पास टॉपिक्स ही खत्म हो रहे हैं डिस्कस करने के लिए। तुम पागल हो गए हो? तुम क्यों मुझसे लड़ रहे हो बात बात पे? मैं लड़ रहा हूँ तुमसे? देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो ज़ारा। हम एक बहुत खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि पूरी यूनिवर्सिटी में हम निदा और यासिर की तरह फेमस होना शुरू हो जाए कि वो कैसे लड़ते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे नहीं बनना वो। तुम मुझे निदा से मिला रहे हो? सीरियसली यार? तो मैं भी तो खुद को यासिर से मिला रहा हूँ यार। क्योंकि तुम हो यासिर जैसे। अच्छा, मैं यासिर जैसा हूँ पर तुम निदा जैसी नहीं हो। हम किस, आई एम द बेस्ट। Yeah, because you have the best husband. हस्बैंड? होने वाला है यार।
बेगम साहिबा, सुना है आप समीर बाबा की शादी कर रही हैं? हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है। लड़की कैसी है? प्यारी है? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन समीर के मोबाइल में उसकी तस्वीर देखी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। चलो अच्छा है, बहू बेगम के आ जाने से आपका भी दिल लगा रहेगा, वरना आप बेचारी तो घर में अकेली बोर होती रहती हैं। हाँ ठीक कह रही हो, मेरी भी बोरियत दूर हो जाएगी और समीर के भी पाँव इस घर में लग जाएंगे, वरना वो तो जो सुबह का गया रात को आता है सिर्फ सोने के लिए। इस घर को तो उसने सिर्फ रेस्ट हाउस समझा हुआ है। शुक्र करिए बेगम साहिबा, समीर भाई घर वापस आ तो जाते हैं ना, वरना मेरी अम्मा जिस कोठी में काम करती हैं वो बता रही थी कि उनके बच्चे तो रात रात भर घर से गायब रहते हैं और कई दिन तक घर वापस ही नहीं आते। और अब तो सुना है कि उन्हें नशे की आदत भी लग गई है। हाय अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे समीर को ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है, यहाँ तक कि वो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता। ये सब तो आपकी अच्छी तरबियत का असर है ना? नहीं बेटा, दुनिया के सारे वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं। अब अगर औलाद ही बुरे रास्ते पर चल पड़े तो इसमें वालिदैन का क्या कसूर है ना? जी बिल्कुल। अरे देखो जरा जाके, शायद समीर आ गया। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस बहुत बहुत अजीब फील कर रही हूँ। पता नहीं उस बुढ़िया का असर होगा भी या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो मैं तो समीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी ना। भाभी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन समीर को अपनी आंखों के सामने किसी का होते हुए नहीं देख सकती। तो तुम्हें किसने कहा है कि वो किसी और का होने जा रहा है? समीर सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुमने अभी बंगाली बाबा की करामात देखी नहीं, बस 24 घंटे गुजरने दो और फिर जादू की पुड़िया का असर देखो। ऐसे कितनी बदनसीब हूं ना मैं, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जादू टोनों का सहारा लेना पड़ रहा। मोहब्बत तो खुद एक बहुत बड़ा जादू है जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। सही कह रही हैं आप, ये समीर की मोहब्बत का जादू है जिसने मुझे जकड़ के रख लिया है, मेरे इर्द गिर्द एक घेरा सा बना लिया है, और ये घेरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं समीर की जिंदगी जीने लगी हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि उसे अपने दिल की बात कह दो, लेकिन तुम हमेशा मुझे यही कहती थी कि वो भी तुमसे प्यार करता है। अगर तुमने इजहार मोहब्बत में पहल कर दी होती तो आज वो लड़की ज़ारा उसकी जिंदगी में ना होती। सही कह रही है, देर तो मेरी तरफ से हुई है, लेकिन भाभी मैं क्या करती, मैं तो खुशफहमी में ही मारी गई ना। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि समीर भी मुझे चाहता है। एक ख्वाब के पीछे भागती रही और फिर एकदम से मेरी आंख खुल गई। लेकिन अब तुम्हें अपने ख्वाब की ताबीर मिलने वाली है। जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करो। जिंदगी समीर है, वो जैसे कहेगा जीते जाएंगे।
मम्मा 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 मम्मा। समीर क्या हुआ बेटा? मम्मा बाथरूम के टैप वाटर में बहुत खून आ रहा है मम्मा। समीर रात के 12 बजे और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम कब बड़े होगे? अगर आपको मेरी बात यकीन है चले मेरे साथ। आए आए मामा, दिखाऊं मैं आपको। आए ये देखें, ये मामा इसमें खून था। समीर नाउ दिस इज टू मच, हद हो गई। मामा अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है चले मेरे साथ, मैं आपको कुछ और दिखाऊं। आए आए मामा, आए मामा, ये देखिए ग्लास में खून था मामा। समीर रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हारे पापा सो रहे हैं। मैं इस वक्त कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती, सुबह तुमसे बात करूंगी। कैसे पॉसिबल है? आज के सारे दिन तो थका मारा है मुझे। ये क्या, रानी ने हमेशा की तरह खाना खा के बर्तन नहीं छोड़ दिए। कब वक्त कहीं की। रानी और रानी, कौन है यहाँ? क्या हुआ बेगम साहिबा? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने बुलाया था मुझे, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ वो खाने के बर्तन उठा लो। क्या है बेगम साहिबा? वो नल में खून। खून कहाँ है? ये तो पानी है। आप बताएं क्या करना है? वो मैं तुम्हारे बड़े साहब के लिए चाय बना रही थी। मैं बना दूं? नहीं तुम जाओ, मैं बना लूंगी। जाओ। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बेटा मैं कुछ परेशान हूँ। खैरियत? तुम घर आओगे तो फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। सब ठीक तो है ना खाला? बेटा हम ठीक हैं सब, लेकिन बस घर को लेके थोड़ी परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया खाला? बेटा कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा या फिर वो नेक रूहों वाला चक्कर, लेकिन अब चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। अब बेटा तुम्हारे वो जो प्रोफेसर थे उनको लेके तुम अगर आ जाओ तो मेरा ये वहम अगर होगा तो दूर हो जाएगा। जी जी खाला, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। हाँ बेटा याद से कह देना, कहीं ऐसा ना हो कि काम ज्यादा बिगड़ जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी आज जैसी उनसे बात होती है मैं आपको बता दूंगा। हाँ अच्छा बेटा वो बीनश और फिजा कैसी हैं? जी जी वो बिल्कुल ठीक हैं। आप कभी घर पे चक्कर लगाए ना। हाँ बेटा बस ये परेशानी दूर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारे घर में चक्कर लगाऊंगी। जी जी ज़रूर खाला। ठीक है बेटा मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, ज़रा जल्दी कर लेना। ठीक है खाला, आप खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो अब तुम बार बार इस बात का जिक्र करके मुझे गिल्ट फील करा रही हो। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको गिल्टी नहीं फील करा रही। अरे गिल्टी तो मैं खुद हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आई, अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे दिल में, बहुत दिल घबरा रहा था मेरा। इस घर में ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब भी मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ आप इस बात को मेरा वहम कह के टाल देती हैं। अरे नहीं रानी, अब तो मुझे भी यही लगता है कि ये हमारा वहम नहीं, इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है।